सब क्लियर है इसका थ्योरी? किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हुआ है और इसमें सी सबसे कैसा भुजा है? बड़ा भुजा। तो दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा से बड़ा है तो कैसा त्रिभुज है? दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा से बड़ा होगा जा तो न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर है तो कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। और दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़े भुजा के वर्ग से छोटा है कि बड़ा है? देखिए तो छोटा है, तब यह कैसा त्रिभुज होगा? अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये तीनों है ना कंडीशन क्लियर? तीनों कंडीशन एक बार सब मिलकर के बोल दीजिए। एक्यूट एंगल का क्या कंडीशन है? दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़े वाले भुजा के वर्ग से बड़ा होता है। और समकोण का ये तो आसान है, बराबर हो जाए। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण का? दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़े वाले वर्ग के भुजा से छोटा हो कि बड़ा हो? छोटा हो। इसका आंसर करिए। किसी न्यून कोण त्रिभुज की तीन भुजाएं दिया है 15-17 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज बनना संभव है? इससे पहले वाले सवाल में क्लियर कर दिया था कि सबसे बड़ा भुजा कौन सा है? 22। और अब यहाँ क्लियर नहीं किया है कि सबसे बड़ा भुजा कौन सा होगा। अच्छा, ये दोनों में सबसे बड़ा भुजा कौन सा है? 17 है कि नहीं? तो दो केस होगा। केस फर्स्ट में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 17। सबसे बड़ी भुजा 17 है, 17। और केस सेकंड में सबसे बड़ी भुजा अब किसको मानना पड़ेगा? x को, क्योंकि 15 तो छोटा है। सबसे बड़ी भुजा x को मानना पड़ेगा, लार्जेस्ट साइड। सबसे बड़ी भुजा x। फर्स्ट वाले केस से चल रहे हैं कि यदि सबसे बड़ा भुजा 17 है तब आप कहिएगा कि x स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा? 17। न्यून कोण है ना, तो दो छोटे भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग से क्या होगा? बड़ा होगा। अच्छा, 15 का स्क्वायर कितना हो गया? तब x स्क्वायर ग्रेटर देन 17 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर। एक बार योग और एक बार अंतर कर दें, या 17 के स्क्वायर कितना हो गया? 289 और माइनस का 225। एक्स स्क्वायर बराबर ग्रेटर देन कितना हो गया? 64। मतलब x का मान ग्रेटर देन 8 आ गया। पहले वाले कंडीशन से x का मान है जो 8 से क्या होना है? बड़ा होना, 8 से बड़ा। दूसरा वाला कंडीशन से आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा भुजा कौन सा है? x। तो हम कहेंगे दो छोटे भुजा के वर्गों का योग 15 के स्क्वायर प्लस 17 के स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा? x के स्क्वायर। अभी x सबसे बड़ा हुआ था, वहाँ कौन सबसे बड़ा था? 17। अच्छा, 17 को क्यों बढ़ा लिए? क्योंकि 15 से बड़ा था 17। 15 से क्या था? बड़ा था। 15 के स्क्वायर 200 कितना हो गया सर? 25। और 17 के स्क्वायर 289, ये ग्रेटर देन x स्क्वायर। 225 और 289 ऐड कर दीजिए, 500 कितना? 514 से x स्क्वायर का मान छोटा होना चाहिए। 514 से x स्क्वायर का मान क्या होगा? तो x स्क्वायर का मान छोटा होना है किस से? 514 से। 514 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 484।
तो 484 से छोटा होना है और इसके बराबर होना है एक्स स्क्वायर का मान। तब एक्स का मान है जो 22 के बराबर भी होगा और 22 से छोटा भी होगा। एक्स का मान 22 से बड़ा भी, सॉरी 22 से छोटा भी और 22 के, यहाँ कह रहा कि एक्स का मान 8 से बड़ा और यहाँ कह रहा कि एक्स का मान 22 से, तो एक्स का जो मान वैरी किया वो 8 से बड़ा लेना है। 8 से क्या लेना है? बड़ा। और 22 से छोटा और इसके बराबर लेना है। कितने ऐसे ट्रायंगल बनना संभव है? तो 8 से बड़ा कौन सा होगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 1 22। टोटल कितना त्रिभुज बन गया? 13। टोटल ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 22 भी लेना है, इजिकल टू है। टोटल कितना ट्रायंगल बना? 14। बिना समझे हुए एक बार छापिए। ये सब क्वेश्चन बेहतरीन सवाल में माना जाता है। एक्यूट एंगल का मान निकालना, ऑब्ट्यूज एंगल का मान निकालना, ये सब मेंस का सवाल है। पीटी में नहीं ये सब पूछ सकता, किस में पूछेगा? मेंस में भी। एक लाइब्रेरी से क्लास कर रहा है तो लिख दिया है कि सर लाइब्रेरी से क्लास कर रहे हैं, और कहीं घूमने जाएगा क्लास करेगा तो नहीं लिखेगा कि हम घूमने आए हैं सर, क्लास कर रहे हैं। छपा गया। अच्छा, 2 केस कैसे बनाए जो पता चला? क्योंकि ये क्लियर नहीं किया था कि सबसे बड़ा भुजा कौन सा है। तब बड़ा भुजा हो सकता है कि 17 भी होगा और बड़ा भुजा हो सकता है कि x भी होगा। अगर कोई कंडीशन नहीं रहता और पूछता कि त्रिभुज कितना बनना संभव है, तो हम कहते कि एक 15 है और एक 17 है और एक x है। सबसे छोटा वाले भुजा के दुगुना करके एक क्या कर देंगे? घटा देंगे। 15 दूना 30 में से एक चला गया। लेकिन ऐसा नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 29 ट्रायंगल में एक्यूट एंगल ट्रायंगल कितने हैं। टोटल ट्रायंगल कितना बनता? 29। 15 दूना 30 में से एक चला गया, लेकिन 29 त्रिभुज बनेगा। इसमें न्यून कोण त्रिभुज कितने हैं? तो न्यून कोण त्रिभुज कितना हो गया? 14 होगा। x का मान यहाँ इन दोनों के अंतर से बड़ा होगा। अंतर मतलब 2 से बड़ा और इन दोनों के योग से छोटा होगा। x का मान 2 से बड़ा होगा और 32 से, एनी ट्रायंगल के लिए, सभी त्रिभुज के लिए यहाँ है, सभी त्रिभुज के लिए। ये को क्या लिख रहा है कि सर जीएफ के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। वो नाम उसका क्या है? तो और बहादुर है। अच्छा, आप लोग गलत निकाल लिए अर्थ। जीएफ का मतलब गुड फ्रेंड, और आप लोग का तो गलत अर्थ निकालना ही रहता है। वो गुड फ्रेंड के साथ कहा। पहले इसको एक बार और समझिए, 2 बार हो जाएगा। कितना बार? केस 2 बन रहा है। एक केस है जो सबसे बड़ा भुजा कौन सा है? 17। और एक केस है जो सबसे बड़ा भुजा कौन सा था? x था। 2 केस बनेगा। अच्छा, केस फर्स्ट में किसको हम बड़ा माने थे? 17 को। पहला जो आपको केस है, पहला केस, वो केस फर्स्ट में 17 सबसे बड़ा भुजा है, तो आप कहिएगा कि दोनों छोटे भुजा के वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस के 15 के स्क्वायर बराबर 17 के स्क्वायर। मतलब x ग्रेटर देन, बराबर क्यों लिख दिए? ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर ग्रेटर देन 17 के स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 17 के स्क्वायर, ए साइड आ गया 15 तो घट गया। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 64, तो एक्स का मान ग्रेटर देन कितना हो गया 8, एक्स का मान 8 से बड़ा होगा। अच्छा केस सेकंड, दूसरे केस में सबसे बड़ा भुजा कौन सा मान है एक्स, तो आप कहिएगा कि दो छोटे भुजा के वर्गों का योग सबसे बड़े भुजा के वर्ग से क्या होगा छोटा होगा, सबसे बड़े वाले वर्ग से भुजा से क्या होगा बड़ा होगा। ये दोनों का योग करिए तो एक्स स्क्वायर छोटा होगा, 15 के स्क्वायर 200 और 17 के स्क्वायर 200 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिए थे कितना आया था 500, 514 है जो एक्स स्क्वायर से बड़ा है, मतलब एक्स स्क्वायर का मान 514 से क्या होना है छोटा होना है। एक्स स्क्वायर का मान 514 से जस्ट छोटा कौन सा है 484, जो परफेक्ट स्क्वायर है इजिकल टू या तो लेस देन, तो एक्स का जो मान आएगा वो इजिकल टू लेस देन एक्स का मान कितना हो गया 22 से क्या होगा आपको छोटा एक्स का मान या तो बराबर होगा। चाहे यहाँ एक्स का मान 8 से बड़ा है, यहाँ से मान निकला कि एक्स का मान किससे बड़ा होगा, और यहाँ मान निकला कि एक्स का मान 22 से छोटा होगा या 22 के क्या होगा बराबर, तब मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा 9 10 डॉट 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 कहाँ तक 22 तक। अब ये छोटा नंबर था लिख करके काउंट कर दिए थे, बहुत बड़ा नंबर आएगा तो लिख के काउंट नहीं करना है। 9 से 22 तक की संख्या है तो टोटल त्रिभुज की जो संख्या होगी वो घटा करके 1 जोड़ दीजिएगा, 22 में से 9 गया प्लस 1 14, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या को बीच से घटाते हैं तो घटा के क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं। 22 में से 9 गया 13, 13 प्लस 1 कितना हो गया 14। छापना तो है नहीं, पहले छपा चुका था। ये सिमिलर सवाल आपको 51 नंबर है, 51 नंबर सवाल का आंसर करिए। कैमरा भूख भाग कर रहा है सर, ये भूख भाग कर रहा है, जब भूख भाग करने का मतलब जब ब्लैक हो जा रहा है ना तो बहादुर है सब। ये कह रहा कि 529 नहीं लिए, 529 इसलिए नहीं लिए कि एक्स स्क्वायर का मान 514 से क्या है छोटा है, 514 से एक्स स्क्वायर है जो लेस देन है, ग्रेटर देन नहीं है, क्या है लेस देन, कितना 514, एक्स स्क्वायर का मान 514 से छोटा है, तब 529 ले लेंगे तब बड़ा हो जाएगा, 514 से छोटा पर आएंगे और 514 से छोटा कौन सा है 484। इसका कितना आंसर आया, एक अधिक कोण त्रिभुज में कोण क्यू अधिक कोण है, कौन सा कोण है अधिक कोण। यदि भुजा पी क्यू बराबर 11 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 15 सेंटीमीटर, तब भुजा पी आर की न्यूनतम लंबाई क्या होगी। ये भी आसान सवाल हो गया क्योंकि फिक्स कर दिया कि सबसे बड़ा भुजा जो होगा वो सबसे बड़े कोण के सामने, कोण क्यू के सामने सबसे बड़ा भुजा होगा। ट्रायंगल है कि एक अधिक कोण त्रिभुज कोण क्यू अधिक कोण है और पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, कोण क्यू है जो अधिक कोण है, पी क्यू आर, आर पी और क्यू का मान 11 दे रखा है और क्यू आर का मान 15 दे रखा है। ये थीटा है जो ग्रेटर देन कितना डिग्री है 90 डिग्री, और ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो छोटा हो। अधिक कोण किसे कहते हैं 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो थीटा का मान ग्रेटर देन 90, ये x हो गया x। अच्छा अधिक कोण त्रिभुज कब होता है पता है, दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग से छोटा हो जाता है, मतलब 11 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर जो है वो लेस देन किसका होगा एक्स स्क्वायर का। 11 के स्क्वायर 121, 15 के स्क्वायर 225 लेस देन एक्स स्क्वायर है। 121 225 ऐड कर दीजिए
300 कितना आ गया 46 लेस देन एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर का जो मान है वो 346 से जस्ट क्या होगा बड़ा। एक्स स्क्वायर का मान 346 से जस्ट बड़ा 400 कितना हो गया 361 19 का एक्स स्क्वायर का मान होगा वो 361 के बराबर भी होगा और 361 से बड़ा होगा। मतलब एक्स का जो मान है 19 से बड़ा और 19 के बराबर। और हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है तो एक्स का मिनिमम वैल्यू आ गया 19। एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 19। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू कह देता तो निकलता कि नहीं निकलता, निकल जाता। क्योंकि ये जो एक्स का जो मान होगा वो दोनों के योग से बड़ा छोटा होगा और अंतर से बड़ा। अंतर कर दिए तो 4 से बड़ा और योग कर दिए तो कितना हो गया 26 से छोटा। तो 26 से छोटा मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाता 25। मिनिमम वैल्यू पूछ दिया 19 हो गया। पूछता कि कितने ट्रायंगल बनना संभव है तो कहते 19 से कहां तक चलेगा 25 तक। 19 से 25 तक 19 20 21 22 23 24 और 1 25 1 2 3 4 5 6 और 1 7 ट्रायंगल बनना संभव है। टोटल 7 ट्रायंगल बनेगा। लेस देन और ग्रेटर देन नहीं समझ में आता है सर। आप लोग के समझ में आता है लेस देन ग्रेटर देन। लेस देन या ग्रेटर देन कुछ भी हो, एक संख्या दूसरे से बड़ा होगा या तो एक संख्या दूसरे से क्या होगा छोटा होगा। कह रहा कि 25 कैसे आया। 25 ऐसे आया कि एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 26 से क्या होगा और 26 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है 25। एक्स का मान 19 से बड़ा होगा और 26 से छोटा। 19 से 25 तक टोटल ट्रायंगल कितना बन गया 7 बन गया। लेस देन और ग्रेटर देन नहीं समझ में आ रहा है तो गड़बड़ स्थिति है। कैसा स्थिति है गड़बड़। ऊंचे ख्वाब के लिए दिल की गहराई से मेहनत करना पड़ता है। इन लोग शायर बना देगा। ऊंचे ख्वाब के लिए दिल के गहराई से मेहनत करना पड़ता है। कामयाबी उसी को मिलता है जो मेहनत के आग में दिन रात जलता है। तो दिन रात जलना पड़ेगा। छपा गया है वाले, छपा गया। आगे बढ़िए। पहले लेस देन ग्रेटर देन तो समझ लीजिए, वही पूछेगा। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर पत्ते नहीं आते। संघर्ष और कठिनाई बिना अच्छे दिन नहीं आते। लेस देन और ग्रेटर देन को बात समझना। जैसे आपको कहा कि एक्स है 5 ऐसे लिखा तो एक्स ग्रेटर देन 5 है कि लेस देन 5 है लेस देन। और ए लिख दिया कि एक्स है जो 7 है, ये ग्रेटर देन है कि लेस देन है। इसे ग्रेटर देन कहेंगे और इसे क्या कहेंगे लेस देन। राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड यदि जा रहा है तीर तो ग्रेटर देन है राइट साइड, और लेफ्ट साइड आएगा तो क्या है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में एक्स का मान वही बता रहा है। ये कह रहा है कि एक्स 5 से क्या है और यहां भी कह रहा है कि एक्स किससे बड़ा है 7 से बड़ा है। बात आया कुछ समझ में कि नहीं आया। जो बलवान व्यक्ति रहता है वही है
जो अपने से कमजोर व्यक्ति को हमेशा क्या करता, परेशान करते रहता या सताते रहता। देखते होंगे पार्टनर में भी या लॉज में भी या गांव में भी कि जो बलवान रहेगा उससे टकराएगा नहीं। जो कमजोर व्यक्ति है ना, कुछ भी नहीं, गलती उसी का, तभी जमा दिया। क्या कर दिया, जमा दिया। वो कुछ नहीं बोलेगा बेचारा। यही बात है। ये आपको समझना है कि ये बाण चलाया जा रहा है या भाला मारा जा रहा है, तो जो व्यक्ति भाला मारेगा वो समझना है कि वो मजबूत व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है, मजबूत व्यक्ति। यहां देखिए तो कौन मार रहा है, कहां चला गया, भाला मार रहा था, कौन मार रहा है ये देखना। एक्स मार रहा है, एक्स मार रहा है किसको, मतलब एक्स है जो बलवान है, किस से, 5 से। ये अब किसको मार रहा, एक से मार रहा है, किसको मार रहा है, तो 7 से क्या है। लेकिन अगर आपको ऐसे लिख दिया, अब कौन मार रहा है, मतलब 18 अब बलवान हो गया और एक्स क्या हो गया, तो एक्स का मान 18 से क्या हो जाएगा, छोटा। लेस देन ग्रेटर देन समझ में आ गया। जो बलवान व्यक्ति रहेगा वही अपने से छोटे व्यक्ति, दबे कुचले व्यक्ति को सताते रहता है। इसका आंसर करिए। सिमिलर सवाल ऐसा ही है। अधिक कोण निकालना है ना, यहां भी अधिक कोण निकालना है। एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा के है, ये भी फिक्स कर दिया। 2 कंडीशन नहीं बनेगा, अभी कितना कंडीशन बनेगा, एक ही कंडीशन। और अन्य 2 भुजा 12 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। कितने त्रिभुज बनना संभव है, निकालिए। पहले 10 से 15 सेकंड खुद प्रयास करिए, इसके बाद इकरा सर आप टेक्नीशियन सुमन को कोपसा में लीजिए। कौन गलती ऐसा किया कि कोपसा में सुमन को लेना पड़ेगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि हम सुमन को कोपसा में लेंगे? इक्का टप्पा है ये, हम कहीं कोपसा में ले लेगा। तो सोच समझ के कोपसा में लिया जाता है। मार देगा भाला, हाँ बलवान पड़ जाएगा। के है जो सबसे बड़े कोण के सामने है। अच्छा, सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ा भुजा है ना, सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ा भुजा, ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा है और ये सबसे बड़े कोण के सामने के है। बाकी 2 भुजा 12 और कितना है, 17। बाकी 2 भुजा 12 और 17 है। अच्छा, के का मान आप निकालिएगा तो इनके दोनों के अंतर से बड़ा होगा, 5 से बड़ा, और ये दोनों के योग से छोटा होगा। 12 और 17 का योग कितना, 29। के का मान 5 से बड़ा होगा और 29 से क्या होगा, 5 से बड़ा। क्यों, क्योंकि के अभी बलवान है, 5 की ओर मार रहा है, और अभी 29 किसको मार रहा है, तीर के का। इसका मतलब 29 से क्या होना है, छोटा होना है। अब सबसे पहले के का मान निकालना पड़ेगा। तो अधिक कोण त्रिभुज का कंडीशन है 2 छोटे भुजा के वर्गों का योग सबसे बड़े भुजा के वर्ग से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब के का जो मान है वो 12 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा है। 12 के स्क्वायर कितना है, 144। 17 के स्क्वायर 289। एक लेस देन है किसका, के स्क्वायर का, के स्क्वायर का। 144 और 289 ऐड कर दीजिए, 433। तो के स्क्वायर का जो मान होगा वो 433 से जस्ट बड़ा होगा। और 433 से बड़ा कौन सा, 441। 441 बड़ा है, 443 से बड़ा। के स्क्वायर का मान 443 से, आई 441 ले रहे हैं।
33 है। अच्छा 43 हम ले दिए, 33 है। 33 है तो 33 से बड़ा क्या हो गया 400, तक के स्क्वायर ग्रेटर देन 440 इजिकल टू भी होगा, बराबर भी, क्योंकि 433 से बड़ा ये है। के का मान ग्रेटर देन इजिकल टू कितना होगा 20। के का मान है जो आपको 21 से बड़ा भी होगा और 21 के क्या होगा, लेकिन कहां तक मान जाएगा 28, 29 तक नहीं, 28 तक। के का मान 29 से छोटा है। तो आप कहिएगा कितना त्रिभुज बनना संभव है, 21, 21 के बाद 22 के बाद 23 के बाद 24 के बाद 25 के बाद 26 के बाद 27 के बाद 29 भी लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि के का मान 29 से छोटा होना है। कितना ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 7 और 1, टोटल 8 ट्रायंगल बनना संभव है। आया था सबका 8 ट्रायंगल बनना। एक्स का मिनिमम वैल्यू कहेगा तो 21 और मैक्सिमम वैल्यू कहेगा तो कितना हो जाएगा 28, मैक्सिमम वैल्यू 28। दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब तीसरे भुजा का वर्ग है जो इन दोनों के वर्ग से बड़ा होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑनलाइन वाला का आया था क्या, आगे बढ़ जाएं, छपाया। के का मान 21 के बराबर या 21 से क्या होगा बड़ा। के का मान 21 से लेकर कहां तक चलेगा 28 तक, 29 से छोटा 28 तक, 21 से 28 तक। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 21 22 डॉट 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 कहां तक चलेगा 21 से लेकर 28 तक। 21 और 28 का अंतर 7, एक जोड़ दीजिए कितना हो गया 8। इसका आंसर करिए, सिमिलर सवाल है। 6 आ गया। एक अधिक कोण त्रिभुज के भुजाएं 9 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर है और एक्स है। ये क्लियर कर दिया है कि जो ए सबसे बड़ा भुजा है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 21। एक्स एक पूर्णांक है तो कितने त्रिभुज संभव है, एक्स एक पूर्णांक है तो कितने त्रिभुज संभव है। छह आ रहा है ऑनलाइन वाले को, आप लोग का कितना आ रहा है 6 ही। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बताए कि दो छोटे भुजा के वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन, तब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण। सबसे बड़ा भुजा कौन सा है 21, तब बचा 9 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन कितना हो जाएगा 21 के स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441 माइनस का 81। एक्स स्क्वायर का मान 441 में से 81 चला गया 0, 300 कितना हो गया। तो एक्स स्क्वायर का जो मान है वो 360 से छोटा होगा, 360 से बड़ा नहीं, 360 से छोटा। 360 से जस्ट छोटा नंबर परफेक्ट स्क्वायर 324। एक्स स्क्वायर का मान 324 के बराबर होगा या 324 से छोटा होगा। तो एक्स बराबर लेस देन इजिकल टू 18। एक्स का मान 18 के बराबर और 18 से छोटा। लेकिन एक्स का मान वैरी कहां से कहां तक करेगा, तो आप कहिएगा कि एक्स का मान इन दोनों भुजा के योग से छोटा और अंतर से 12 से बड़ा होगा, और योग करेंगे तो कितना हो गया 30 से छोटा होगा,
29 से छोटा। अच्छा 12 से बड़ा का मतलब 13 होगा। 12 से बड़ा वाला नंबर कौन सा? 13। 13 के बाद 14 के बाद 15, 16, 17 कहाँ तक चलेगा? 18। 18 से आगे भी बढ़ेंगे? नहीं, 13 से लेकर के 18 कितना संख्या हो गया? 2 2 4 और 2 6। x का मान 18 के बराबर होगा या 18 से छोटा? 18 से ज्यादा नहीं जाना है। ऐसा ना कि 29 तक चल दिए, ये रेस्टिकेट लगा दिया कि आप कहाँ तक चलना है आपको, लेकिन कहाँ से? 13 से। 12 से बड़ा और 29 से छोटा। 18 तक चलना था। 13, 14, 15, 16, 17 और आपको कहता कि x का मिनिमम वैल्यू कौन सा है और x का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? 18। कितने त्रिभुज बना? 6 त्रिभुज बना, 6 ट्रायंगल। 324 कहाँ से आया सर? सबसे पहले 324 लाना ही बहादुरी है। 324 कैसे आया एक बार और समझना है। एक्स स्क्वायर का जो मान है ये लेस देन है, ग्रेटर देन नहीं है। क्या है? एक्स स्क्वायर का मान 360 से देखिए तो बड़ा होगा कि छोटा होगा? 360 है जो भाला मार रहा है किसको? एक्स स्क्वायर को। मतलब एक्स स्क्वायर 360 से छोटा होगा। 360 से छोटा का मतलब 300 कितना? 59, 358, ऐसे बहुत ज्यादा कहाँ तक चला जाएगा? 12। 12 से जस्ट बड़ा कहाँ तक? 13 तक। परफेक्ट स्क्वायर आपको लेना। 360 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 300। तो एक्स स्क्वायर का जो मान है 324 से बड़ा छोटा होगा या 324 के क्या होगा? बराबर। एक्स का मान 324 का वर्गमूल कितना हो गया? 18 से छोटा और 18 के बराबर कहाँ तक चलेगा? 13 तक। टोटल ट्रायंगल कितना बन गया? 6। अगला नंबर सवाल, इसका आंसर करिए। ये कह रहा है कि ABC पूर्णांक है तथा अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ABC कैसा त्रिभुज के भुजाएं हैं? अधिक कोण। तो यदि AB बराबर 4 है तो C का मान ज्ञात करना है कि C कितना सेंटीमीटर होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा कि 4 होगा? तो A गुना B दोनों को हमको गुना करके 4 लाना है। A गुना B बराबर 4। तो आप कहिएगा कि अगर A 1 होगा तब B 4 होगा और A 2 होगा तब B भी 2 होगा। यही दो मान संभव है ना। 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, या 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। अच्छा, A गुना B यदि आपको 1 गुना 4 है तो आप कहिएगा कि A का मान 1 है सर और B का मान कितना है? तो जो C का मान होगा दोनों के अंतर से क्या होगा? बड़ा। तो अंतर है 3 और योग से क्या होगा? छोटा। मतलब C का मान है जो 3 से बड़ा और 5 से, और पूर्णांक है मतलब इंटीजर। तो 3 और 5 के बीच में कितना? अब देखिए कि 1 4 4 क्या आप अधिक कोण त्रिभुज बना सकते हैं इससे? दो छोटे भुजा के वर्गों का योग 1 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, ये 4 के स्क्वायर से छोटा है? नहीं। 1 स्क्वायर प्लस ये आपको कितना हो गया? 16 और 1 17। ये 16 से छोटा नहीं है, ये क्या हो गया? 17 ही बड़ा हो गया। इसका मतलब C का मान 4 नहीं होगा। अब यहां से आ रहे हैं ये दो, इस पर आइए। अगर A का मान 2 और B का मान 2 है तो C का मान इनके अंतर से बड़ा होगा। 2 और 2 का अंतर कितना? 0। और इनके योग से क्या होगा? छोटा। 4 से छोटा होगा। तो यहाँ मान संभव है कि अगर 2 और 2 पहले है तो C 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 किसी भी कंडीशन में तो कोई बात नहीं, चेक कर देंगे इसके बाद, पहले ही लिख देते हैं। पहले ये 2 है और A 2 है तब A भी 2 होगा, होगा कि नहीं? C का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और
एक ट्रायंगल बनेगा 2 और 2 और 3 पर बनेगा। अच्छा, इस पर देखिए तो आपको अधिक कोण त्रिभुज होगा। दो छोटे भुजा के वर्गों का योग तीसरे से बड़ा है, कहिएगा नहीं, यहां भी नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कहां आएगा? तीसरा पर। उस कंडीशन में सी का मान कितना है? 3 है। सी का मान 3 सेंटीमीटर। यहां से 4 आया, 4 नहीं हो गया क्योंकि ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। वहां से एक आइसोसेलेस था, एक यूक्लिलेटरल था। ये आइसोसेलेस में 3 लेंगे, एक बार चेक कर देते हैं। 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर लेस देन 3 के स्क्वायर होना। 4 प्लस 4 लेस देन 9। 8 है जो 9 से छोटा है ना, है। आंसर सेटिस्फाइड कर गया। ग्रेटर देन एक्स का मान, सी का मान आ गया 3 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए। एक बार छापिए, एक बार और बता रहे हैं। 2 कंडीशन बना था, एक बार 1 और 4 पर, एक बार 2 और 2 पर। हो गया। 2 कंडीशन बना, ए गुना बी 4 है, सी का मान निकालना है और तीनों इंटीजर नंबर है। और ट्रायंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज कहता है कि 2 छोटे भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग से क्या होना है? छोटा होना है, छोटा। यहां से 2 कंडीशन बना था। ए गुना बी का मान 4 है, तो एक बार ए का मान 1 होगा और बी का मान 4 होगा। और ए गुना बी का मान 4 है, तो ए और बी का मान एक बार 2-2 होगा। ये 4 है तो ए को 1 लीजिए और बी को कितना लीजिए? 4। तो जो तीसरा भुजा होगा इनके अंतर से बड़ा होगा और इनके योग से क्या होगा? छोटा। सी का मान कितना आएगा? 4 आएगा। 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। एक है, ये 4 है, तो दूसरा भी कितना है? 4। इनको सेटिस्फाइड करिए। 1 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये तीसरे भुजा के वर्ग से क्या होना है? छोटा होना है। 1 प्लस 16, ये 16 से छोटा नहीं है, 16 से ही बड़ा हो गया, अधिक कोण त्रिभुज नहीं बनेगा। दूसरा कंडीशन था ए गुना बी 4 है, तो ए का मान भी 2 होगा, बी का मान भी 2 होगा। तो सी का मान इन दोनों के अंतर से क्या होगा? बड़ा। दोनों का अंतर करिए 0 और योग से छोटा। योग किए तो कितना हो गया? मतलब सी का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अच्छा, जिस समय सी का मान 1 रहेगा तो ट्रायंगल बनेगा 2 2 और 1। सी का मान 2 रहेगा तो ट्रायंगल बनेगा 2 2 और सी का मान 3 रहेगा तो 2 2 और 3। इस पर सेटिस्फाइड करके चेक करने जा रहे हैं। 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर लेस देन 2 के स्क्वायर नहीं है, त्रिभुज नहीं बना। इस पर चेक करने जा रहे हैं। 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर लेस देन 2 के स्क्वायर नहीं है, नहीं बना। इस पर चेक किए। 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर लेस देन 3 के स्क्वायर है, ट्रायंगल बना। उस समय सी का मान कितना है? 3 है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना था। आगे बढ़ जाएं। 54 के बाद किस पर आ जाएंगे? 55 नंबर। कल से राइट एंगल ट्रायंगल अब आ गया। कैसा ट्रायंगल आ गया? आज यहीं रहने देते हैं। विशेष जितना सवाल अभी आप लोग को बताया गया है, घर पर जाकर के उसको 8-10 बार स्वयं बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि सब बेहतरीन सवाल है और भविष्य में आने वाले में पीटी में भी पूछ सकता है ऐसा सवाल।